सारा प्रणाम। प्राइम लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। लंबे इंतजार और कार्यकर्ताओं की मांग के बाद आखिरकार कांग्रेस आलाकमान को अपने युवराज को चुनाव के महासंग्राम में सेना की कमान देनी ही पड़ गई। कांग्रेस आलाकमान के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी ये अच्छी तरह से जानती है कि जो दांव उन्होंने महासचिव पर लगा दिया है, अगर वो असफल हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे। कांग्रेस ने यह दांव ऐसे समय में खेला है जबकि हवा भी उसके पक्ष में नहीं बह रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार राहुल जी कर देंगे बेड़ा पार। चर्चा आज इसी मुद्दे पर। तो क्या 2014 में राहुल गांधी का मैजिक चलेगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं कांग्रेस की नेता प्रभा ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही हैं पिंकी आनंद, और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। आप तीनों का बहुत स्वागत है। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस पर अब जनता को भरोसा नहीं रह गया है, राहुल गांधी की चमक भी अब उतनी ज्यादा चमक नहीं रही है। केजी सुरेश हमारे साथ मौजूद है। केजी, राहुल गांधी देर आए दुरुस्त आए, ये वाला फॉर्मूला ठीक बैठता है या ये कहा जाए कि बहुत देर लगा दी आने में? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि ये ब्रह्मास्त्र आपके वो शब्द का प्रयोग किया आपके चैनल में, मैं तो समझता हूं बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? पहली बात, ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा, ये विपक्ष की बात नहीं है, राहुल ने आज तक कोई परफॉर्मेंस, ऐसा कोई स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं दिया है जिससे उन पर एक यकीन आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और तीसरी बात, कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्राथमिकताओं में भी गड़बड़ी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का पूरा वो जो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उसका हार का पूरा ठीकरा जो है राहुल गांधी पर फोड़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संगठन पर आपने कभी जोर ही नहीं दिया। संगठन तो समाप्त हो गया है आपका। वो जो ग्रासरूट लेवल, एक जमाने में कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, देश के गांव गांव में कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज संगठन के नाम पर कुछ लोग जो है राजधानियों में और दिल्ली राजधानी में, यहां इर्द गिर्द पार्टी हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आपने पार्टी संगठन पर कभी जोर नहीं दिया, उसको मजबूत करने पर। आज जो है हर फैसला राज्य स्तर पर कोई फैसला हो ही नहीं रहा है। आज सारा का सारा फैसला 24 अकबर रोड और 10 जनपद में फैसला लिया जा रहा है। विकेंद्रीकरण का कांग्रेस को बहुत जरूरत है। कांग्रेस एक फेडरल स्ट्रक्चर हुआ करता था, आज टोटली एक यूनिटरी स्ट्रक्चर है, जहां पूरा का पूरा फैसला जो है दिल्ली से ली जा रही है। दिल्ली में कुछ लोग हैं, नेता लोग जो हैं, वो हो सकता है कि उनके जो है जो इरादे हैं वो नेक हों, लेकिन क्या है कि वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल कटे हुए हैं, जमीनी हकीकत से। तो वो क्या करते हैं, वो यहां बैठ के फैसला ले लेते हैं, उम्मीदवारों का चयन करते हैं। उसका नतीजा तो आप समझ रहे हैं कि चाहे उसमें राहुल गांधी और कोई भी लोग वहां जाए और प्रचार प्रसार वॉल्विंग टूर करें, लेकिन उसका सफलता, क्योंकि संगठन आपका पोलिंग बूथ लेवल पर आपके पास लोग नहीं है। तो ये जरूरी है कि वो जो, जब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, कोई भी नेता जो है वो बदल नहीं सकता हालात। जी, अगर राहुल गांधी की बात करें तो ये आरोप उन पर लगते हैं कि कोई भी बड़ा मसला होता है उस पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं आती है। जैसे और विपक्षी दलों की बात करें और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, उनके नेता मुखर होकर मीडिया के सामने आते हैं। जी बिल्कुल, हम यही अक्सर देखते हैं कि मीडिया में ये रिपोर्ट आता है कि उनके कहने पर एक फैसला हुआ है, उनके कहने पर एक रोल बैक हुआ है, उनके कहने पर ये पॉलिसी में उनका प्रेशर रहा या 10 जनपद का प्रेशर रहा। लेकिन खुल के जो है, ये न सिर्फ राहुल गांधी की, जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, उनकी तरफ से भी बहुत कम इंटरेक्शन जो है होता है, यहाँ जहां खुल के दिखाई देता है। पार्लियामेंट में भी आपने कोई इस तरीके का उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा जिसे आप कहेंगे कि जिससे बहुत कुछ आप प्रभावित हो सकते हैं। और इसीलिए शायद ये पूरा, जैसे प्रभा जी कह रही हैं कि सोच समझकर, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और रणनीति है। पिछले 2 चुनावों में क्या हुआ कि राहुल की तुलना प्रादेशिक नेताओं के साथ होने लगा, जो कांग्रेस को लगा कि ये उनकी छवि के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में हुआ तो अखिलेश के साथ हुआ, उससे पहले जब बिहार में हुआ तो नीतीश के साथ हुआ, तो अब गुजरात में अगर इनको जिम्मेदारी दी जाती तो नरेंद्र मोदी के साथ हो जाता, तो इससे जो है पार्टी की भी फजीहत होती और छवि भी जो है खराब होती। तो इसलिए उनको ओवरऑल 2014 के जो है कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी अभी से ही दे दी, इसके बजाय कि अब, जबकि आने वाले दिनों में अगले वर्ष भी कई चुनाव है,
आपके मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, तो आप प्रदेश स्तर पर न देकर उनको राष्ट्र स्तर पर दे दिया, ताकि जो है कोई उन पर किसी व्यक्तिगत राज्य का नुकसान का या जो भी है उसका उन पर ना पड़े। तो इसलिए ये बिल्कुल सोच समझ कर ही मेरे ख्याल से ये फैसला लिया। यहाँ पर इतिहास देखा जाए, अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, जैसे कि ये कांग्रेस दावा कर रही है कि वोट परसेंट बढ़ा है भारतीय कांग्रेस का, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए, चुनाव में जो है कितनी सफलता रही, संसदीय प्रणाली में जो है जो जीता वो सिकंदर, परसेंटेज तो आप गिनते रहिए। सरकार कौन बनाता है, चाहे वो जोड़ तोड़ से हो, जैसे भी हो, सरकार बनता है वो मायना रखता है। हमारी सिस्टम की कमी कहिए, ताकत कहिए, जो भी कहिए, ये एक हकीकत है। अच्छा, दूसरी बात जो है, देखिए राहुल का जो फाइनल जो वर्डिक्ट होगा वो काफी चीजों पर, सिर्फ राहुल पर डिपेंड नहीं होगा। आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रभाजी कह रही हैं कि काफी हद तक उनका जो है पॉलिसी में चेंज आएगा, बिल्कुल उम्मीद किया जा रहा है कि 2013 का जो बजट होगा वो बिल्कुल पॉपुलिस्ट बजट होगा। कांग्रेस का पूरी रणनीति यही है, ये राइट टू फूड आएगा। अभी जिस वक्त जिस तरीके से बात किया जा रहा है संसाधनों की कमी की, ये सब भुला दिया जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से राइट टू फूड आएगा, सब्सिडीज का होगा, बहुत कुछ जो है कांग्रेस के गेम प्लान में है। हमारे देश की जनता और साथ में और कुछ हद तक ये भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके से विपक्ष जो है अपने आप को पेश करता है। अगर विपक्ष कमजोर हुआ तो उसका फायदा पूरी तरीके से जो है कांग्रेस बुनाने का प्रयास करेगी। तो विपक्ष के ऊपर भी है कि विपक्ष किस तरीके से अपने आप को जो है गुटबाजी से, बाकी चीजों में उठकर एक नेतृत्व प्रदान करता है, जिसे लोगों को लगे कि एक सही मायने में विकल्प है। तो ये मुझे लगता है कि ये इस पर भी काफी निर्भर होगा कि राहुल कामयाब होंगे या नहीं। ये सब फैक्टर्स, राहुल कामयाब होंगे या नहीं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करेंगे। और कांग्रेस दावा कर रही है कि जो अस्त्र या जो तीर उन्होंने चलाया है वो बिल्कुल सटीक बैठेगा और कामयाबी हाथ लगेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम और विपक्षी दल हैं, उनका कहना है कि वो चमक नहीं रही अब कांग्रेस में और भरोसा नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया केजी आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की। प्रभा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत की, और पिंकी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। हमारी इन खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। फिलहाल इजाजत।